क्या होगा अगर तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म न हो, लेकिन उनका तुम पर असर खत्म हो जाए? सोचकर देखो। अगर दुख आए लेकिन तुम टूटो नहीं, अगर क्रोध उठे लेकिन तुम उसमें खो नहीं, अगर डर आए लेकिन तुम उसके साथ बहो नहीं, अगर जीवन की घटनाएं वही रहें लेकिन भीतर तुम्हारी दुनिया बदल जाए, तो क्या यही असली फ्रीडम नहीं होगी? पिछले एपिसोड में हमने एक बहुत बड़ा सत्य देखा था कि तुम्हें मुक्त होना नहीं है। तुम पहले से मुक्त हो। लेकिन आज सवाल यह है, अगर सच में ऐसा है, तो फिर हम दुख से, डर से, बेचैनी से क्यों हार जाते हैं? क्यों एक छोटा सा शब्द हमारी पूरी शांति छीन लेता है? क्यों एक याद पूरा दिन खराब कर देती है? क्यों एक थॉट हमारी रातें खराब कर देता है? यहीं से आता है अष्टावक्र का अगला रहस्य, साक्षी भाव। यानी जो हो रहा है उसे देखो, उसमें डूबो मत, ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में हर दिन हजारों चीजें होती हैं। फोन बजता है, कोई मैसेज आता है, कोई बात चुभती है, कोई याद उठती है, कोई डर आता है, कोई इच्छा उठती है। और हम क्या करते हैं? हम सब कुछ तुरंत मैं बना लेते हैं। किसी ने कुछ कहा, मैं अपमानित हुआ। कोई छोड़कर गया, मैं टूट गया। कोई सफल हो गया, मैं छोटा पड़ गया। लेकिन क्या सच में, या बस कोई घटना हुई थी और तुमने उसे अपना अस्तित्व मान लिया? यही सबसे बड़ी भूल है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी रोज सुबह उठता था। वह बहुत संवेदनशील था। थोड़ी सी आलोचना उसे तोड़ देती थी, थोड़ी सी उपेक्षा उसे उदास कर देती थी, थोड़ी सी तारीफ उसे ऊपर उठा देती थी। उसका मूड बाहर की दुनिया के हाथ में था, जैसे किसी ने उसके अंदर की चाबी बाहर रख दी हो। एक दिन उसके गुरु ने उससे कहा, जो कुछ भी आता है उसे देखना शुरू करो। उसने पूछा, देखना कैसे? गुरु ने कहा, जब गुस्सा आए मैं गुस्सा हूं मत कहो, बस देखो गुस्सा आया है। जब दुख आए मैं दुखी हूं मत कहो, बस देखो दुख आया है। जब डर आए मैं डरा हुआ हूं मत कहो, बस देखो डर आया है। वह आदमी हंसा। उसे लगा यह बहुत आसान है। लेकिन जब पहली बार उसकी मां ने कुछ तीखा कहा, वह फिर उसी पुराने गड्ढे में गिर गया। फिर उसे समझ आया, साक्षी भाव कोई स्लोगन नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक जीता जागता अभ्यास। अब एक सवाल, अगर तुम अपने विचार नहीं हो, तो थॉट्स किसके पास आते हैं? अगर तुम अपने इमोशंस नहीं हो, तो फीलिंग्स किस में उठती हैं? और अगर तुम अपनी स्टोरी नहीं हो, तो कहानी को देख कौन रहा है? यही साक्षी है। वह जो बदलता नहीं, वह जो सिर्फ देखता है। कल्पना करो, आसमान में बादल चल रहे हैं, कभी सफेद, कभी काले, कभी भारी, कभी हल्के। लेकिन क्या बादल आने जाने से आसमान बदल जाता है? नहीं, आसमान बस मौजूद रहता है। वैसे ही थॉट्स आते जाते रहते हैं, इमोशंस आते जाते रहते हैं, लाइफ की सिचुएशंस बदलती रहती हैं। लेकिन तुम अगर सच में देखना सीख जाओ, तो आसमान की तरह रह सकते हो।
यहां एक पैराडॉक्स है। जिस दिन तुम माइंड को कंट्रोल करने की जिद छोड़ देते हो, उस दिन माइंड शांत होने लगता है। क्यों? क्योंकि जिसे हम लड़ते हैं वह और तेज हो जाता है, जिसे हम दबाते हैं वह और गहरा हो जाता है, लेकिन जिसे हम देख लेते हैं वह अपनी ताकत खोने लगता है। रुको, अभी एक छोटा प्रयोग करो। अपने अगले विचार का इंतजार करो। बस इंतजार करो। एक विचार आया, उसने जन्म लिया और चला गया। अब दूसरा आएगा और वह भी चला जाएगा। लेकिन तुम अभी भी यहां हो। जो विचार को देख रहा है वह विचार नहीं हो सकता। जो भावना को देख रहा है वह भावना नहीं हो सकता। जो शरीर की हलचल को देख रहा है वह शरीर नहीं हो सकता। अष्टावक्र का सारा जोर इस एक चीज पर है। पहचान बदलो। जब तक तुम हर चीज को मैं कहोगे, तब तक हर चोट तुम्हारी अपनी लगेगी। जब तक तुम हर थॉट को मैं कहोगे, तब तक हर थॉट तुम्हें चलाएगा। जब तक तुम हर इमोशन को मैं कहोगे, तब तक भीतर स्टॉर्म चलता रहेगा। लेकिन जब तुम कहोगे, यह आया है, यह जा रहा है, मैं इसे देख रहा हूं, तो भीतर पहली बार दूरी बनती है। और वही दूरी मुक्ति की शुरुआत है। एक और उदाहरण समझो। तुम सिनेमा हॉल में बैठे हो। स्क्रीन पर बहुत कुछ चल रहा है। रोना, हंसना, लड़ाई, खुशी, डर। अगर तुम्हें याद रहे कि यह फिल्म है, तो तुम उससे प्रभावित हो सकते हो, लेकिन उसमें खो नहीं जाते। लेकिन अगर तुम भूल जाओ कि यह फिल्म है और उसे वास्तविक मान लो, तो दिल तेज धड़कने लगता है। यही हमारे साथ भी हो रहा है। हम जीवन को फिल्म की तरह नहीं देख रहे, हम उसे अपनी पहचान मान बैठे हैं। साक्षी भाव का मतलब यह नहीं कि तुम ठंडे हो जाओ। मतलब यह नहीं कि तुम भावनाहीन बन जाओ। मतलब यह नहीं कि दुनिया से भाग जाओ। मतलब सिर्फ इतना है कि जीवन को इतना पास मत आने दो कि वह तुम्हारी चेतना को निगल जाए। घटना घटे, लेकिन तुम घटना न बनो। दुख उठे, लेकिन तुम दुख न बनो। क्रोध उठे, लेकिन तुम क्रोध न बनो। बस देखो, साफ देखो, ईमानदारी से देखो। और यही है वह कला जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जब तुम ऑब्जर्वर बनते हो, तो भीतर एक नई जगह खुलती है। एक ऐसी जगह जहां कोई अर्जेंसी नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई हरी नहीं। बस अवेयरनेस है, बस उपस्थिति है, बस क्वाइटनेस है। लेकिन एक गहरी बात और है। साक्षी बनने का मतलब यह नहीं कि तुम एस्केप कर रहे हो। मतलब यह है कि तुम सच को देख रहे हो। क्योंकि जब तक तुम रिएक्शन में जीते हो, तब तक तुम अंधे हो। लेकिन जब तुम विटनेस में आते हो, तब तुम पहली बार जीवन को जैसा है वैसा देखने लगते हो। और जो चीज देखी जा सकती है वह तुम नहीं हो। जो चीज बदल सकती है वह तुम नहीं हो। जो चीज आती जाती है वह तुम नहीं हो। इसलिए अष्टावक्र का संकेत बहुत सीधा है। तुम्हें अपने जीवन की हर समस्या को अभी ठीक करने की जरूरत नहीं। तुम्हें पहले बस इतना करना है
कि तुम प्रॉब्लम और ऑब्जर्वर के बीच फर्क देख सको। यही फर्क पूरा खेल बदल देता है। अगर आज कोई तुम्हें इग्नोर करे तो देखो, अगर आज कोई तुम्हारी तारीफ करे तो देखो, अगर आज मन कहे तुम काफी नहीं हो तो देखो, अगर मन कहे तुम सबसे अलग हो तो भी देखो, क्योंकि दोनों ही एक ही जगह से आते हैं, मन से। और तुम मन नहीं हो। याद रखो, साक्षी भाव कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं है। यह एक बहुत साधारण लेकिन गहरी आदत है। जैसे ही कोई थॉट आए, देखो। जैसे ही कोई इमोशन उठे, देखो। जैसे ही कोई मेमोरी खींचे, देखो। और जितना गहरा देखोगे उतना साफ होगा कि तुम वह नहीं हो जो आ रहा है, तुम वह हो जो देख रहा है। अगर यह बात आज सिर्फ समझ में आ जाए तो भी बहुत है, लेकिन अगर यह बात धीरे धीरे जीने में उतर जाए तो जीवन का स्वाद ही बदल जाता है। फिर दुनिया वही रहती है, लेकिन तुम पहले जैसे नहीं रहते। और यही है साक्षी भाव, जीवन बदलने वाली सबसे शांत कला। ना भागना, ना दबाना, ना बनावटी पॉजिटिविटी, बस देखना। ईमानदारी से, धैर्य से, प्रेम से। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जब तुम देखने वाले बन जाते हो तो भीतर की पकड़ कैसे ढीली पड़ती है और मुक्ति कोई विचार नहीं, एक जीती जागती अवस्था बन जाती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर थोड़ा भी पॉज पैदा किया है तो उसे तुरंत मत तोड़ो। कुछ देर उसके साथ बैठो, कुछ देर बस देखो। और अगर तुम इस अष्टावक्र यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, ताकि यह ज्ञान उन लोगों तक भी पहुंचे जो अभी भी अपनी ही दौड़ में खोए हुए हैं। मैं मिलूंगा अगले अध्याय में। तब तक शांत रहो, सजग रहो।